परीक्षा बचाव कार्य समिति, क्लासेस बचाव कृति समिति नियामक चुनौतियों के बीच कोचिंग क्लासेस समुदाय की वकालत करती है। महाराष्ट्र भारत क्लासेस बचाव कृति समिति एक गठबंधन जिसमें महाराष्ट्र में फैले 8 कोचिंग क्लास एसोसिएशन शामिल हैं। हाल के नियामक विकास के बीच कोचिंग क्लास उद्योग के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। 16 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश जारी कर राज्यों से कोचिंग कक्षाओं को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया। प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने के ठोस प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रही हैं। एक सक्रिय कदम में प्रोफेशनल टीचर्स एसोसिएशन पीटी महाराष्ट्र ने अंततः नेतृत्व किया और एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एसीआई, कोचिंग क्लासेज टीचर्स फेडरेशन सीसीटीएफ, कोचिंग क्लास प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन सीसीपीए जैसे अन्य संगठनों के विभिन्न इनपुट और समर्थन के साथ कोचिंग क्लास एसोसिएशन सीसीए, कोचिंग क्लास वेलफेयर एसोसिएशन सीसीडब्ल्यूए, एसोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लास ओनर्स एंड मेंटर्स एसीसीओएम और महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन एमसीओए 21 मार्च 2024 को धारा 226 के तहत औरंगाबाद कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें नियम बनाने से पहले कोचिंग क्लास के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। और आज का पूरा जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, जो 16 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जो रेगुलेशन गाइडलाइंस जो भेजा गया था कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करते हुए, वो गाइडलाइंस का बैकग्राउंड देखा जाए तो ये कोटा में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और 2-3 जगह पे दिल्ली में वगैरह कुछ फायर का चैलेंजेस हुए थे, उस हिसाब से गाइडलाइंस वहाँ के एरिया को मद्देनज़र रखते हुए एंटायर इंडिया के कोचिंग क्लासेस के ऊपर ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि आप स्टेट गवर्नमेंट वाले इसके ऊपर जो है रेगुलेशन बिल बनाएं। इनफैक्ट हरियाणा ने और शायद राजस्थान ने इसी दरमियान 16 जनवरी के बाद 2 स्टेट्स ने ये रेगुलेशन बिल बनाकर शायद पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। तो महाराष्ट्र में हम सब कोचिंग क्लास ओनर्स एसोसिएशन का जो संगठन है, सब साथ में आकर हम लोग ने एक डिसीजन तकरीबन एंटायर महाराष्ट्र के सभी एमएलए एमपीज कॉरपोरेशन इनफैक्ट गवर्नमेंट के पदाधिकारी तक हम पहुँचे। लेटर्स गए, तकरीबन 500+ लेटर्स गए होंगे, लेकिन कहीं पर से भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिला। 3 महीने से हम सिर्फ यही बोल रहे कि कोई भी कायदे कानून बनाने के पहले हमको साथ में लीजिए, फिर ही कायदे कानून बनाइए, बिकॉज उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स है, जैसे कि 1 स्क्वायर मीटर हो गया पर चाइल्ड हो गया, और दूसरा हो गया कि 16 साल के नीचे सभी कोचिंग क्लासेस बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो 16 साल के नीचे पकड़ेंगे तो 11वीं से लेके नीचे तक के 1st स्टैंडर्ड जूनियर सीनियर, तो अगर ये आता है तो तकरीबन 80% कोचिंग क्लासेस तो ऐसे ही महाराष्ट्र के बंद हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो सर ने कहा 8 से 9 लाख टीचर्स है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यवसाय करने जाएंगे तो एक क्लासेस कम से कम 30 लोगों को व्यवसाय इनडायरेक्ट डायरेक्ट देता है। एक मुद्दे पर अगर मैं बोलूं तो मैंने कोचिंग क्लासेस मेरा 1 दिन के लिए मैं बंद रखा था, छुट्टी दिया था, तो सामने के एक समोसे वाला मेरे पास चलकर आया अगले दिन, बोला सर छुट्टी देने के पहले मुझे बताया करो क्योंकि मेरे 200 समोसे वेस्ट हो गए। तो अब आप समझ लो कि एक समोसे वाला भी हमारे पर डिपेंडेड, एक स्टेशनरी वाला है, एक बेंच मैन्युफैक्चरर है, एक बोर्ड मैन्युफैक्चरर, एक चौक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा पकड़े जाएंगे ना सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 30 से 40 एम्प्लॉयमेंट एक क्लास ओनर दे रहा है। तो अगर समझो 1 लाख के करीब कोचिंग क्लासेस है तो तकरीबन 30-40 लाख एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनने की वजह से पीटीए की तरफ से जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, तो जो औरंगाबाद बेंच से हम लोग ने एक रिट पिटीशन डाला कि हमको इसके अंदर साथ में लेकर आप नियमावली जो भी रहेगा वो फॉर्म कीजिए। तो हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, दे हैव डायरेक्टेड दी गवर्नमेंट कि आप इनको साथ में लेकर ही आप जो है ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मैं आज बयान नहीं दे सकता, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से कायदे कानून उस हिसाब से अगर कोचिंग क्लासेस वालों को ले सकते हैं तो हम लेंगे, नहीं तो फिर क्यों नहीं ले सकते हैं उसके ऊपर हमको रीज़न इन रिटर्न उनको देना है, ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया गया। तो वी आर जस्ट वेटिंग। लेकिन कैसा है कि अभी आचार संहिता है, फिर 6 महीने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो जाएंगे, तब सब हो जाएंगे, तब तक हम इंतज़ार तो करेंगे। लेकिन सडनली कोई आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए तो वो बड़ी इंडस्ट्री इफेक्ट हो सकती है। तो पत्रकार सम्मेलन लेने का मकसद ही ये था कि आप हमारा माध्यम है बहुत बड़ा, तो आपके ज़रिए हम सरकार तक पहुंच सके और हमारी जो सही बाजू है वो रख सके। हमको एक ही चीज़ कहना है कि बस हमको बोलने तो दीजिए, बस